वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी टाइम हो चुका है, चलिए मिल के कुछ करते हैं। हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है, क्योंकि किसी भी समय आप सेलेक्ट हो सकते हैं और किसी भी समय आप अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा स्वार्थ ये है कि अच्छे डॉक्टर बनोगे तो ज़रूरत पड़ने पर मेरा भी इलाज करोगे और मुझे भरोसा होगा कि अच्छे डॉक्टर मतलब हम लोगों ने अच्छे लोगों ने पढ़ाया है तो डेफिनेटली अच्छा ही इलाज मिलेगा। इसी उम्मीद को सोचकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया से दम लगा के काम करेंगे और अच्छे डॉक्टर बनने में पूरा इंडिया का साथ देंगे, अपने घर परिवार वालों के लिए और मेरे लिए भी, राइट। मैं तो यही कहता हूँ कि डेफिनेटली आप अच्छा काम करने वाले हैं। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। आई होप आप देख पा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो तो हम स्टार्ट करते हैं मीथेन। मीथेन सबको आता है, सब ने नाम सुना हुआ है मीथेन का, CH4। और एग्जामिनर अगर दे देता है CH4 का सामना, या लड़ाई होगी ना। Cl2H न्यू, क्लोरीन, सनलाइट, UV रेज, कुछ भी दिया हो, या 500 डिग्री सेल्सियस दिया हो, अब कितना टेम्परेचर दिया हो तो ये काम करेंगे। तोफूसा, तोफूसा मतलब तोफूसा, व्हाट इज इट मीन तोफूसा। T फॉर 300, F फॉर 500 डिग्री सेल्सियस। तोफूसा 300 से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक कहीं भी टेम्परेचर दिया हो, मीन्स हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, देन यू विल गेट मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, राइट। मिल गया। इतना काम आपने सीख लिया। मान लो आप बहुत डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो इतना जान लिया आपने, बहुत जान लिया आपको। चलो यार बहुत हो गया, थोड़ा और करते हैं, राइट। ट्वाइस ऑफ Na ड्राई ईथर, और ये रिएक्शन आपने जानी पहचानी हुई है, बहुत बार सताई है, राइट। वुड्स रिएक्शन हमें डबल कर देगा कंपाउंड का, यानी कि एक कार्बन का था तो 2 कार्बन का एल्केन मिल जाएगा। लंबी सी सांस लेनी, वाओ इतना तो आया, और ये वुड्स रिएक्शन कहलाती है। वाओ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इतना तो जान लो भाई, राइट। बस बोलो आज नहीं पढ़ते हम, बस बहुत हो गया यार, है बुड़बक है क्या, पढ़ते ही रहेंगे। नहीं पढ़ते, जाओ क्या कर लोगे। फिर तुमने कहा चलो थोड़ा देख लेते हैं, हमसे तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा पढ़ने के लिए। आपने कहा चलो देखते हैं इसका रिएक्शन, अगर फिर से एक बार कराते हैं मज़े में। Cl2H न्यू, तो देखो यहाँ जो हुआ था वो यहाँ हो गया, क्लोरीन लग जाएगा। C2H5 Cl, फिर से हो गई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है हो गई क्या? ना बाबा ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिन में चक्कर आते होंगे यार, फ्रीडल क्राफ्ट ऐप से तो फ्रीडल क्राफ्ट होती है ना भैया, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अल्केन का हेलोजनेशन है, तो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं है, ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता नंबर 1, पहले रास्ता नंबर 1 भैया कर लें, क्योंकि जल्दबाजी क्या करनी है, हम रिएक्शन कर दें KOH एल्कोहलिक, एल्कोहल पिए हुए हैं, एल्कोहलिक है, ये कह रहा मैं एल्कोहलिक हूँ, मैं एल्कोहलिक हूँ, तो भैया इथीन बना दो, एलिमिनेशन करेगा, काटेगा। अल्कोहल तो अच्छा नहीं होता, एल्कीन बनाएगा, कट्टू कर रहा है, काट रहा है। और अगर पानी के साथ एक्वस KOH ले लिए होते, एक्वस KOH, ओहो ये तो बहुत अच्छा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस है, पानी तो भरे भाई हमेशा फ़ायदा कराता है, तो सब्स्टिट्यूशन कराएगा। C2H5OH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये भाई साहब एलिमिनेशन रिएक्शन थी। क्या थी? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या लगता है बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? ना बाबा ना, अभी तो शुरू हुई है। ये इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर आपने कर दिया
कंसनट्रेटेड H2SO4, यही एक रिएक्शन है जहाँ पे टेम्परेचर याद रखने की ज़रूरत है 443 डिग्री सेल्सियस या 170 डिग्री सेल्सियस। 40 देखो हो गया गड़बड़, 443 डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन भैया, केल्विन। और ये डिग्री सेल्सियस, यही अच्छा गलती करके आता है, डिग्री सेल्सियस केल्विन। बहुत परेशान करता है भाई, बोर्ड बुक बना देता है। और पानी से रिएक्शन कर दो तो वापस हमको ये मिल जाता है, यहाँ पर लिखा हो डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब ही पानी है भैया, ध्यान रखना, डाइल्यूट का मतलब ही पानी है ना। तो देखो अपने गोले को पूरा करते हैं। ये गोला में इथीन की रिएक्शन अगर ब्रोमीन वाटर से हो जाए, ब्रोमीन वाटर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एक कलर रेडिश ब्राउन कहीं है, थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन, यस Br2 रेडिश ब्राउन, Br2 इज रेडिश ब्राउन। तो भैया ये जो अनसैचुरेटेड एल्कीन है ये कहेगा ए चा तेरे साथ हम रिएक्ट करेंगे और तेरे कलर को ना नेस्तनाबूद कर देंगे, डिकलराइज कर दूंगा मैं। अच्छा हाँ, तो टेस्ट फॉर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, नो, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अलग चीज़ है और अनसेचुरेशन अलग चीज़ है। तो दिस कंपाउंड इज, इफ इट इज डिकलराइजिंग ब्रोमीन वाटर, दैट मीन्स दैट द कंपाउंड वाज अनसेचुरेटेड। अब इसका नाम इथाइलिन ब्रोमाइड लिखूँ मैं या इथिन ब्रोमाइड लिखूँ या इथाइलिडीन ब्रोमाइड लिखूँ, तो भैया याद रखना इट्स नेम इज इथाइलिन ब्रोमाइड। पता चला आप सब कुछ जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते तो फेल हो जाएंगे कि कन्वर्जन के टाइम में लिया क्या है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। नाउ इसकी रिएक्शन अगर हम कर दें KOH अल्कोहलिक तो क्या करेगा, अभी थोड़ी देर पहले देखा तुमने KOH अल्कोहलिक हूँ मैं, अल्कोहलिक में तो एलिमिनेशन करेगा और एलिमिनेशन करेगा तो यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH Br विनाइल ब्रोमाइड। ओ हो इसका लोन पेयर इसके साथ छम्मा रेजोनेंस कर रहा है, ये क्या है। अब रेजोनेंस कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ऐसे ना जाएगा तो आपको कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। जुगाड़ क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस लाना पड़ेगा, NaNH2 लाना पड़ेगा, NaNH2। ये स्ट्रॉन्गर बेस क्यों है NaNH2, क्योंकि NH2 नेगेटिव इज मेड फ्रॉम अमोनिया एंड अमोनिया का pKa वैल्यू जो होता है वो होता है 35, यानी कि वेरी वेरी वीक एसिड, वेरी वेरी वीक एसिड। NCERT में दिया हुआ है, ये वेरी वेरी वीक एसिड नहीं दिया, सिर्फ रिएक्शन दिया है। तो वेरी वेरी वीक एसिड का कॉन्जुगेट वेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो भैया इसको भी निकाल देगा, इधर से Br इधर से H और छपाक से बनाएगा एसिटिलीन। अभी एसिटिलीन की रिएक्शन दिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी तो यहाँ पे आप एसिटिलीन देखिए। एसिटिलीन कहता ओ हो वाटर से रिएक्ट नहीं करूँगा मैं, तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे नहीं रिएक्ट करोगे, हम कैटालिस्ट डालेंगे। डालो कैटालिस्ट, देखें क्या डालते हो। तो लोगों ने डाला 1% HgSO4 एंड 40% H2SO4। हो सकता है एग्ज़ाम में इतना सब ना दे, वो सिंपली H प्लस NHG2+ दे दे, तो भी आपने यही काम करना है। एक तरफ OH लग जाएगा और एक तरफ H लग जाएगा। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली है। एनीवेज गाना टोटो, ये तो 1% बनता है। टोटो 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 राइज कर जाएगा, CH3 CHO आएगा। अरे ये CH3 CHO ये कह रहा हो तुमने दी आवाज़, अरे इनका कोई रिश्ता है, यस PCC, और इनका रिश्ता है यस NaBH4 या LiLH4। LiLH4 को छोड़ो, बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है भैया, उसको छोड़ दो। और ये एसिटल्डिहाइड कहता है मेरा ऑक्सीडेशन कर दिया ना आपने तो मैं एसिटिक एसिड बनाऊंगा, और एसिटिक एसिड कहता है कि मेरा अगर NaOH एक्सिस से रिएक्शन कर दिया आपने और कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम ले आया आपने तो मैं वापस यहीं आ जाऊंगा। ये देखिए ये पहला चार्ट है विच आई मेड फॉर माई सेल्फ इन क्लास 11th। दिस इज़ द मेमोरी चार्ट this I made for myself in class 11th 1993।
आई वॉज इन क्लास 11th इन 1993 में मैं क्लास 11th में था, CBSE बोर्ड केंद्रीय विद्यालय। तब मैंने ये खुद के लिए बनाया था। ऐसा नहीं मैं बहुत जीनियस था, नो। एक मिस्टर राज बापना थे, आजकल नहीं आते हैं, पता नहीं है कि नहीं है, उनसे सीखा था। एंड आई गॉट डेवलप दिस टाइप ऑफ हैबिट कि यस, वॉट एवर द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, always make the conversion chart of those things, and definitely they will help you and they will make you genius like better than your teacher. Most of the teachers, they even don't know these type of things. Yes, बहुत ख़राब लगता है ये ऐसा बोलने में और सोचने में, but this is the truth, yeah, bitter truth. चलिए अब ये जो एसिटिलीन है इससे स्टार्ट करते हैं। इसको जाने दो ज़ुपाक नीचे और एसिटिलीन। लेकिन एसिटिलीन की बात हम करें उससे पहले ये भाई सब कुछ कह रहे हैं, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl कह रहे हैं मेरे बारे में बताओ भैया, ऐसे नहीं चलेगा। आप जब देखो एसिटिलीन की बात करते हो, आम हेलो एल्केन क्लास 12th का मैं पहला लेक्चर में, क्लास 12th का पहला ही चैप्टर हूँ मैं, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, मुझे कैसे छोड़ सकते हो? चलो भैया पहले तुम मुझसे बात कर लेते हैं। हमारे पास टोटल 3 पेज हैं, एक में एसिटिलीन की बात कर लेंगे, एक तो निपट चुका है, और एक में इथाइल क्लोराइड की। ठीक है, चलो पहले इथाइल क्लोराइड की बात कर देते हैं। ये केमिकल मुझसे बात करते हैं, जानते क्यों? पिछले जन्म में मैं खुद एक केमिकल था, डरना मत। बट क्या करें, था तो था, इसलिए मैं इनकी सारी बातें जानता हूँ। C2H5Cl की रिएक्शन अगर कोई करा दे NaNH2 से, नाम भी लिख सकता है सोडामाइड। इसका नाम क्या होता है भाई साहब का? सोडामाइड। सोडा लोग पीने वाले यूज़ करते हैं, लेकिन चलो खैर एनीवेज, Na कहेगा Cl, चल मेरे साथ चल के सॉलिड क्रिस्टल लैटिस नाम का जहाँ बसाएंगे, एक सॉलिड स्टेट नाम का चैप्टर बनाएंगे। चल चल मेरे क्लोरीन बोली चल। तो ये बन गया C2H5NH2 इथाइल अमीन, 1 डिग्री अमीन, एलिफेटिक अमीन, बिकॉज दिस इज नॉट एरोमेटिक। तो एलिफेटिक अमीन बन गया 1 डिग्री। और 1 डिग्री अमीन की आप खास बात जानते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बात होती है क्या, कि ये इसकी रिएक्शन अगर आप कर दो NaNO2HCl से, तो आप कहोगे डाइजोटाइजेशन। नो, डाइजोटाइजेशन तब होता है जब कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, ये दिया हो, होनो दिया हो, या नाइट्रोजोनियम आयन दिया हो, NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम नहीं, नाइट्रोजोनियम आयन। जोनियम, नाइट्रोनियम आयन तो नाइट्रेशन करता है, नाइट्रोजोनियम आयन। तो आपको मिलेगा इथाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा? इथाइल अल्कोहल, राइट। इसका मतलब अमीन जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो पुअर लिविंग ग्रुप। इट इज़ पुअर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट इज़ पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप मीन्स वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर पुअर लिविंग। इथाइल अल्कोहल जब मिल गया हमें भैया, तो इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन अगर एग्जामिनर PCC से, बहुत पसंद है उसको PCC, पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट, पेज नंबर 332 NCERT पे दिया हुआ है, पेज नंबर 332 ओल्ड NCERT, राइट। तो मिलेगा एसिटल्डिहाइड, और बंदा कह दे कि एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिंक एंड वाटर से हो गई, तो भैया याद रखना, all aldehydes except formaldehyde on reaction with any grignardine always give secondary alcohol। और ये सेकेंडरी अल्कोहल का अगर PCC से रिएक्शन करा दें हम, किससे? PCC, क्या PPPCC, तो वी विल गेट एसीटोन। थक गए सर, बहुत पढ़ाते हो आप, कितना पढ़ाओगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, एक बार डॉक्टर बन जाओ ना, एम्स चले जाओ, 5000 फीस है भैया वहाँ पूरे साल की। ऊपर से
आपका कोई रिश्तेदार आए, कोई भाई आए, कोई दोस्त आए, कोई दोस्ती आए, आराम से आप रख सकते हो। वहाँ पे ठहरने का इंतज़ाम है, कोई नहीं पूछेगा। एसी लगवाओ, आपसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आएगा, वही भरेंगे। 5,000, मात्र 5,000 फीस है पूरे साल की। और अगर मेडिकल कॉलेज प्राइवेट में जाओगे तो वही 10 लाख है। कहाँ 5,000, कहाँ 10 लाख। एम्स दिल्ली चले जाओ, सिर्फ 5,000 फीस है भैया, समझ रहे हो। ये सब पढ़ डालो, 5,000 फीस में काम चल जाएगा। मेस की फ़ीस 2,400 है। कोई चार्जेस हैं क्या? आराम से जिम जाओ, यहाँ पे जिम खाना है भाई पास भाई साहब। 100 रुपये तब लगते हैं जब आप कार्डियो ज्वाइन करोगे। नहीं कार्डियो ज्वाइन करोगे कोई फीस नहीं है। खैर आओ पढ़ाई करते हैं हम लोग। ये रहा इसकी रिएक्शन, अगर आप कर दो भाई साहब, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिंक एंड वाटर से, तो टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। CH3 COH CH3 CH3। अरे मैंने एमटेक किया तब मैंने अपने लिए नोट्स नहीं बनाए, आपके लिए जाग के पूरी रात, मतलब 1 बज रहा है अभी, नोट्स बना रहा हूँ। कोई ना कोई तो लालच होगा भाई, हैं, ऐसी थोड़ी नहीं। अब देखो ये भाई साहब जो हैं, ये पेन नहीं यूज़ करो यार, पहले ही यूज़ कर रखा है। कुछ अच्छा यूज़ करो, कुछ नया यूज़ करो। ये भाई साहब जो हैं आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। लो कैसा पेन यूज़ किया, चल भी नहीं रहा है, चल तो रहा है बट दिख नहीं रहा है। क्या यूज़ करें, कुछ थांसू पेन, ये बहुत सही है। आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं भाई साहब। ये भाई साहब भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आहा, ये भाई साहब भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे आइडोफॉर्म, ये भाई साहब भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं। ऐसा कभी नज़ारा देखा इतने लोग आइडोफॉर्म टेस्ट। बहुत ही कमाल की बात है। ऐसे ही थोड़ी नहीं मेमोरी चार्ट बनाया है कि आइडोफॉर्म टेस्ट देखो इतने सारे लोग आइडोफॉर्म टेस्ट। खैर एनीवेज, ये टर्शरी अल्कोहल का अगर आप H2SO4 से रिएक्शन करो या कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कर दो, 573 केल्विन दिया होगा, तो आइसोब्यूटाइलिन बनता है बच्चा लोग। आइसोब्यूटाइलिन क्या बनता है? आइसोब्यूटाइलिन। और भाई साहब आइसोब्यूटाइलिन का अगर आप ओजोनोलिसिस कर दो ना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब, तुम्हारी कसम। ओजोनोलिसिस कैसे करोगे? ओजोनोलिसिस करते समय ये देखो, ये लंबी सी लाइन खींची, O3 जिंक एंड वाटर, ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। जिंक आते ही रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि एक ऑक्सीजन को तो जान ले जाएगी, जानू बन जाएगी भाई। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, दिख रहा है आपको? बस तोड़ो ना, तोड़ दिया, ऑक्सीजन लगाना है। पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा को भी तोड़ लो। ओलो 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 ओलो, ये टूट गया। HCHO ये टूट गया। बस ओलो ओलो और जोड़ो जोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, ये लो कंपाउंड बन गए। कैन यू सी? और ये जो फॉर्मल्डिहाइड अभी बना है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रीजन से कर दें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जिंक एंड वाटर, तो भाई साहब जानते क्या बन जाएगा? इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ये देखो, यहाँ से चले थे वहीं आ गए इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन कर दें ज़ुपाक। 3 तरह के रिएजेंट होते हैं, 3 में से किसी से भी कर दो भाई साहब। थायोनिल क्लोराइड बेस्ट है, डार्जेंस मेथड कहलाता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl निकल जाते हैं। आप अगर PCl5 से करोगे तो POCl3 HCl निकल जाएगा, PCl3 से करोगे तो H3PO3 निकल जाएगा। कुछ भी करो। ये देखो आगे हम जहाँ से चले, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये कौन मंजिल है ऑर्गेनिक की, नाम समझ सके न तुम। ला 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 ला। आइए, एक पेज बचा है, एसिटिलीन भाई साहब को भी करते हैं। ओके,
एसिटिलीन। तुमने दी आवाज लो में आ गया, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। ला 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 ला। डाइसोडियम एसिटिलाइट। एसिटिलाइड, एसिटिलाइड, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ओके, जैसे ये मिला डाइसोडियम एसिटिलाइट, हमारा मन तुझे देख मेरा दिल धड़का, मेरे कॉलेज में आई लड़की है। ये देखिए 2 मोल्स NaCl, सुपर, इधर से भी सुपर, और हमें मिल गया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। और ये देखिए भाई साहब को, इस भाई साहब की रिएक्शन अगर हम करा दें, 2 रास्ते जाते हैं। टुपाक, अगर हम रिएक्शन कर दें H2PDC, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटालिस्ट। ये भाई साहब बनाते हैं सिस एल्किन। क्या बनाते हैं? सिस एल्किन। CH3 कैसा 3 बनाया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 सिस किस। और अगर हम रिएक्शन यूज़ करने सोडियम लिक्विड अमोनिया, तो हमें मिलेगा अरे कितना चिल्लाओगे, अरे फिर चिल्ला रहे हो, ट्रांस एल्किन। और भाई साहब इनने पूरी कहानी रच दी। यहीं से आता है पेपर में। क्या याद रखिएगा, एक कोड, टैम सिटी में तुषार की कार कसम से या शीशम से टकरा गई, बात समझ में आ गई। इनके इनिशियल्स बता दूं, मतलब बता दूं। T for trans, A for anti, M for meso, ANT, R for racemic, C for sin। बट याद रखिएगा मीजो इज वैलिड ओनली फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए तभी वैलिड है। आओ देखते हैं। याद रखिएगा मेरी एक बात, वो बात क्या है? बात ये है कि इसकी Br2 से अगर रिएक्शन होगी तो Br2 हमेशा क्या करता है? एंटी एडिशन शो करता है। एंटी, चाहे रिएक्टेंट कुछ भी हो। तो देखो C सिस A CAR रैसमिक मिक्सचर बनेगा। याद रखिएगा रैसमिक ज़ुपैक। अगर यहाँ ट्रांस की रिएक्शन Br2 से की तो Br2 तो कहता भैया हम एंटी एडिशन शो करता हूँ। TM मीज़ो बनेगा, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह काम चलता है। ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ, पागल नहीं होना है। और अगर इसकी बेयर्स रीजेंट से रिएक्शन कर दी, भाई साहब बेयर्स रीजेंट नाम सुना है? नहीं सुना होगा, पढ़ाई करते ही नहीं है, कैसे सुनेंगे? बेयर्स रीजेंट होता है 1% कोल, ठंडा ठंडा, कूल कूल, कोल डाइल्यूट एल्केलाइन कामिनो 4 KMnO4। ये सिन एडिशन करता है। क्या करता है? सिन 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 सिन। तो सीसामा मीज़ो। और करता क्या है? 2 OH लगाता है। 2 OH का मतलब, अरे 2 पेज मिक्स हो गए और हमारे मीज़ो को ऐसा कर दिया है। अरे बाबा काटू मीज़ो मीन्स ज़ुपाक OH
CH3 ये मीज़ो बन गया। यही रिएक्शन अगर इस भाई साहब से करते, ट्रांस से जुपाक, बेयर्स रिएजेंट, ये भी बेयर्स रिएजेंट थे राइट। अरे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, इसको ठीक से करो। अब देखो ये ट्रांस और ये सिन एडिशन TS और तुषार रेसमिक मिलेगा, एक डेक्स्टो और एक लीवो। इस तरह ये सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। आई होप सबको समझ में आ गई बात। एक बार मैं सारे चार्ट आपको दिखा देता हूँ। जुब 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 जुपाक, जुबी जुबी आजा, इस चार्ट को दिखा जा। ओहो ला ला ला, चुरा लिया है तुमने जो इनको। यूं तो अक्सर भी गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो साथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, मेरी मोहब्बत का पन्ना है जिसको मैं घर खोलूं मैं कभी, तो तुझ में जाऊं खो। ओके, इज इट क्लियर? तो ये रहा हमारा मेमोरी चार्ट, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं इस तरह आपकी हेल्प करता रहूँगा, आपके साथ निरंतर आपके एग्ज़ाम तक बना रहूँगा। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, yes, you are getting benefited from all these things. Bye to all of you. Good night.